तो हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। बेटे जो आज की जो क्लास है मेरी, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। देखो मेरे बच्चों, जब भी हम कोई फर्म डिसॉल्व करते हैं, आपको मैंने ये अपनी थ्योरी क्लास में बताया था बेटे, कोई भी फर्म डिसॉल्व कब होती है, तो यहाँ पे हम वो रीज़न डिस्कस नहीं कर रहे। लेकिन बेटे जब हम फर्म को डिसॉल्व करेंगे तो उससे डिसोल्यूशन प्रोसेस के, उस लिक्विडेशन प्रोसेस के कुछ अपने खर्चे होते हैं बेटे। आप एसेट सोल्ड कर रहे हो, एसेट्स लाइबिलिटी पे कर रहे हो, इन सभी काम में कोई ना कोई बंदा इन्वॉल्व है, वो काम कर रहा है। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट ये था कि फर्म की डिसोल्यूशन में कुछ खर्चे होते हैं, उन सभी खर्चों को नाम दे दिया गया डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। तो आज इन टॉपिक को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, आज को इसके लिए हमने अलग से क्लास क्यों रखी, क्योंकि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस में दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें कई बार तो फर्म पे करती है, कई बार पार्टनर अपने बिहाफ पे पे कर देता है, कई बार पार्टनर फर्म के बिहाफ पे पे करता है। तो उन सारी बातों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस में मुझे याद है लास्ट टू लास्ट ईयर 3 साल पहले ये इसके ऊपर एक प्रॉपर वर्कशॉप लगी थी टीचर्स की। उसमें एक पॉइंट उठ के आया था कि डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर जो डिफ़िकल्टी लेवल है, जो बच्चों को दिक्कत आती है, वो सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पे आती है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के ऊपर आती है। तो फिर सीबीएसई की तरफ से नोटिफिकेशन आया था कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के बारे में क्वेश्चन में बड़ा क्लियर मेंशन होगा कि हु बॉर्न और हु पेड। लेकिन मैंने आपको आज बताना भी है कि अगर नहीं क्लियर तो आपने क्या करना है। ये बेटे जो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ ये बुक में गिवन नहीं है, ये कुछ अपने एक्सपीरियंस से मैंने एक आपके लिए स्लाइड तैयार की हैं। आपको ये मैं वीडियो ज़रूर भेजूँगा और आप इसे दोबारा एक बार रिवाइज़ भी कर लेना। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो मैंने एक एंट्री लिया आप सबके लिए, जो मैं पिछली क्लास में हमने थोड़ा सा स्टार्ट भी किया था। टुडेज़ टॉपिक हमारा डिसोल्यूशन ऑफ एक्सपेंस है और इसमें एक एंट्री दी गई, जब भी डिसोल्यूशन एक्सपेंस की बात होगी तो ये एंट्री आपके माइंड में आनी चाहिए, B2P मतलब बॉर्न टू पेड, बॉर्न टू पेड। अब मैं बात करता हूँ बॉर्न की बात करूँ और एक तरफ पेड की बात करूँ, तो देखो मैंने लेफ्ट साइड में आपकी स्लाइड के लिए बॉर्न लिखा है। तो बॉर्न में और पेड में दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं। अगर मैं बेटे बॉर्न की बात करता हूँ तो आप देखें बॉर्न में या तो फर्म बॉर्न कर सकती है या पार्टनर बॉर्न कर सकता है। ऐसे ही बेटे पेड में भी फर्म पे कर सकती है या पार्टनर पे कर सकता है। एक बात आप ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में साइलेंट है, लेट्स सी आई गिव द एग्जांपल, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹10,000। अब देखो मैंने लाइन पढ़ी, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹10,000। इसमें मैंने आपको नहीं बताया कि बेटे कौन बॉर्न कर रहा है, कौन पे कर रहा है। तो इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट, हु बॉर्न और हु पेड, तो आप क्या समझेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप ये मान लेंगे, एक एजम्पशन लेंगे कि फर्म ही बॉर्न कर रही है और फर्म ही पे कर रही है। क्योंकि जब भी पार्टनर बॉर्न करेगा या पार्टनर पे करेगा तो आपको क्वेश्चन में ये ज़रूर मेंशन होगा। अगर पार्टनर बॉर्न करता है या पार्टनर पे करता है तो ये क्वेश्चन में ज़रूर मेंशन होगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप ये समझ लेना कि क्वेश्चन में साइलेंट का मतलब है कि फर्म ही एक्सपेंसेस को बॉर्न कर रही है और फर्म ही पे कर रही है। संजना मुझे पूछ रही है कि बॉर्न का मतलब क्या होता है। बेटे बॉर्न का मतलब है कि लाइबिलिटी कौन टेक ओवर कर रहा है, किसको पे करनी चाहिए थी। अब फर्म के एक्सपेंसेस हैं, क्वेश्चन साइलेंट है तो फर्म ही पे करेगी। आप सब जानते हैं पार्टनरशिप में आपको स्टार्टिंग से पढ़ाया गया था, द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड। और ये एक +1 में एक बात और बताई गई थी आपको, बिजनेस एंड ओनर, बिजनेस और उसका मालिक बोथ आर सेपरेट एंटिटी, दोनों अलग होते हैं। तो एक्सपेंस डिसोल्यूशन एक्सपेंस फर्म के हैं तो फर्म बॉर्न करेगी, भाई फर्म ही पे करेगी। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पार्टनर बॉर्न कर रहा है, मतलब कि पार्टनर कहता है कि लायबिलिटी मैं लेता हूं और मैं पे करूंगा, इसे बॉर्न करना बोलते हैं बेटे। कई बार देखा होगा बेटे, हम सब फ्रेंड्स आपस में कई बार छोटी मोटी पार्टी कर लेते हैं। अब निकिता ने मुझे कहा सर आप आ जाओ मेरे बर्थडे पे, मैं पार्टी दूंगी। तो ये पार्टी का एक्सपेंस कौन बियर करेगा, अंडरस्टूड है। किसने बुलाया हमें, निकिता ने बुलाया, निकिता पार्टी देगी। लेकिन निकिता की पार्टी में निकिता ने पार्टी कंडक्ट करी, निहारिका बोलती है सर पार्टी का खर्चा तो मैं बियर करूंगी। अब देखो निकिता ने कहा था कि एक्सपेंस मैं पे करूंगी, निहारिका ने बोल दिया नहीं एक्सपेंसेस तो मैं तेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड हूँ, सारे एक्सपेंसेस मैं बियर करती हूँ। अब यहाँ पे निकिता ये बता रही है कि पार्टी की लायबिलिटी सारी मैं पे करूँगी, इसे बॉर्न करना कहते हैं, बॉर्न करना कहते हैं बेटे। अब जरा समझना, निकिता की लायबिलिटी थी, उसको पे करनी चाहिए थी, लेकिन लायबिलिटी टेक ओवर किसने कर ली, एक पार्टनर निहारिका ने, कि सर मैं पे करूँगी। लेकिन जब बिल पे करने की बारी आई तो भाई संजना आप खड़े होकर आपने क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट भी कर दी। देखो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में फर्म कौन है, समझो मेरा एग्जाम्पल, फर्म कौन है, फर्म यहाँ पे निकिता है और यहाँ पे दो पार्टनर कौन है, निहारिका और संजना। निहारिका ने लायबिलिटी टेक ओवर की थी, मतलब
बॉर्न बाय निहारिका। पर पे किसने किया? पे किया संजना ने। बॉर्न बाय निकिता नहीं था? बॉर्न नहीं, मैंने तो क्वेश्चन बोला हुआ है ना कि लाइबिलिटी निहारिका ने कहा था मैं पे करूंगी, यही तो समझा रहा हूँ। मैंने कहा था कि बॉर्न बाय, मैंने क्वेश्चन में मेंशन किया, अगर मेंशन नहीं होगा तो निकिता लाइबिलिटी बियर करेगी, फिर निकिता अकाउंट डेबिट टू संजना होगा। पर मैंने तो स्पेशली बोल दिया आपको, यहाँ पे एक पार्टनर बॉर्न कर रहा है, दूसरा पार्टनर पे कर रहा है, फॉर्म की लाइबिलिटी नहीं है। फॉर्म पार्टनर ने कहा कि मैं एक पार्टनर कहता है मैं पे करूँगा, एक कहता है कि पार्टनर, एक कहता है मैं पे करूँगा, तो निहारिका ने बॉर्न की या निकिता संजना ने पे करी है। ये मैं बता रहा हूँ जब गिवन होता है बेटे, ठीक है। संजना आप देखो लेफ्ट साइड आते हैं बेटे, ध्यान से देखते हैं वरुण, बॉर्न में फॉर्म और पार्टनर और पेड में फॉर्म और पार्टनर। आई रिपीट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन वी एज्यूम्ड डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय फॉर्म एंड पेड बाय फॉर्म। दोनों फॉर्म ही बियर करती है, फॉर्म ही पे करती है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मुझे लगता है आपको याद होगी। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो एक्सपेंसेस बॉर्न भी फॉर्म करेगी और पे भी फॉर्म करेगी। अब आते हैं बॉर्न बाय फॉर्म। देखो लेफ्ट साइड देखो बेटे, बॉर्न बाय फॉर्म। अगर फॉर्म बॉर्न कर रही है तो फॉर्म के लिए एक्सपेंसेस क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट है बेटे, एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट है, तो रियलाइजेशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, बिकॉज रियलाइजेशन अकाउंट भी तो नॉमिनल अकाउंट ही है बेटा। अगर फॉर्म बॉर्न करती है तो फॉर्म के लिए एक्सपेंसेस हैं, और आप सब जानते हैं एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं। और इस चैप्टर में हम एक्सपेंसेस को हम किस अकाउंट में लेके जाएंगे? कौन सा अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है? तो वो है रियलाइजेशन अकाउंट। तो अगर एक्सपेंसेस बॉर्न करती है फॉर्म तो डेबिट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट को। अगर बॉर्न करता है पार्टनर, सेकेंड पॉइंट, इफ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय पार्टनर, तो पार्टनर को डेबिट करेंगे। पार्टनर को डेबिट करने का मतलब क्या हुआ? देखो पार्टनर कहता है मैं एक्सपेंसेस पे करूंगा, पार्टनर कहता है मैं एक्सपेंसेस पे करूंगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट, पार्टनर कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट हुई, सॉरी डेबिट हुई, वो पे करेगा, वो कहता है मैं पे करूंगा, यहाँ पे उसके एक्सपेंसेस हैं, वो अपने एक्सपेंस मान रहा है इसको। अब देखते हैं पे कौन करता है आगे। इफ पेड बाय फॉर्म, अगर फॉर्म पे करती है, चार बातें आएंगी। अब यहाँ पे करती है फॉर्म, तो फॉर्म के पास से कैश जा रहा है, फॉर्म के पास से चेक जा रहा है। बेटे हम कैश में पे कर सकते हैं और चेक से पे कर सकते हैं। इफ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय फॉर्म, तो हम रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे। बॉर्न बाय पार्टनर, तो पार्टनर को डेबिट करेंगे। अब आते हैं पेड पे। इफ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय फॉर्म, अगर फॉर्म पे कर रही है तो फॉर्म के बेटे जो अकाउंट्स बन रहे हैं किसके बन रहे हैं? ये जो बुक्स बन रही है किसकी बन रही हैं? ये सारी बुक्स किसकी बन रही हैं? फॉर्म की बन रही हैं। तो फॉर्म के पास से अमाउंट गया, फॉर्म ने पेमेंट करी है, तो वो कैश को क्रेडिट करेगी। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे पास से कैश जा रहा है, भाई हम कौन है? पार्टनर। नहीं, हम पार्टनर नहीं है संजना, हम फॉर्म है, क्योंकि हम बुक्स ऑफ अकाउंट किसकी मेंटेन कर रहे हैं? फॉर्म की। तो अगर फॉर्म पे करती है तो वो टू कैश या टू बैंक करेगी, मतलब कैश और बैंक को क्रेडिट करेगी। और अगर पार्टनर पे करता है, देखो ये बुक्स ऑफ अकाउंट किसके बन रहे हैं? जरा बताओ, ये बुक्स ऑफ अकाउंट किसके बन रहे हैं? हम जो बुक्स बना रहे हैं वो किसकी बना रहे हैं? फॉर्म की। पर पे तो पार्टनर कर रहा है, तो पार्टनर ने एक्सपेंसेस पे किए हैं तो हम पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि फर्म उतने पैसे पार्टनर को दे देगी, यानी पार्टनर की फर्म के अंदर उतनी कैपिटल बढ़ गई। निकिता, जिन बच्चों को एंट्री का शौक है, मेरे बच्चे तान्या रिया, सुनो ध्यान से, अगर पार्टनर ने एक्सपेंस पे किए हैं तो उतने पैसे फर्म पार्टनर को देगी। पार्टनर को हमने क्रेडिट कर दिया। पार्टनर को क्रेडिट करने का क्या मतलब है? देखो बेटे, पार्टनर को क्रेडिट करने का मतलब है कि फर्म ने इतने पैसे पार्टनर को और देने हैं, मतलब फर्म के अंदर पार्टनर की कैपिटल बढ़ गई। बेटे मेरी और आपकी, अब एक छोटा एग्जांपल लेके समझते हैं। मेरी आपकी पार्टनरशिप फर्म है, हम दोनों कहीं जा रहे हैं बेटे, मैंने आपका किराया पे कर दिया, आपका किराया भी मैंने पे कर दिया, अपना भी पे किया, आपका भी पे कर दिया, तो इसका मतलब उतने पैसे मुझे आप दोगे, जितना मैंने आपका एक्सपेंस पे किया उतने पैसे मुझे आप और दोगे। इसका मतलब है कि अगर एक पार्टनर ने एक्सपेंस पे किए तो उतने पैसे फर्म उसको देगी, क्योंकि खर्चे सारे फर्म के थे। ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक काफ़ी कुछ। जरा मुझे जल्दी से बताओ, यहाँ तक मैं हाइड करता हूँ। इफ़ बॉर्न बाय फर्म तो किसको डेबिट करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। भाई सभी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड हो रही है, मुझे सबकी आवाज़ चाहिए। इफ़ बॉर्न बाय फर्म किसको डेबिट करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। इफ़ बॉर्न बाय पार्टनर तो पार्टनर को, सिंपल, वेरी गुड बेटा। आई रिपीट, इफ़ बॉर्न बाय फर्म
रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट। इफ बोर्न बाय पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इफ पेड बाय फर्म, इफ पेड बाय फर्म टू कैश। इफ पेड बाय पार्टनर टू पार्टनर। आई थिंक याद हो गया होगा बेटे, सभी को याद हो गया होगा। अब फटाफट से अगले पॉइंट की तरफ आते हैं बेटे। हाँ, अब देखो मैंने हेडिंग आपके लिए वही रखी है, मैं हेडिंग को नहीं हाइड कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे ऊपर हेडिंग रहेगी, यानी आपने ये दिख रहा है बेटा, स्क्रीन सबको दिख रही है ना? ठीक है, आपने इस हेडिंग को मैं यही रखूंगा, बॉर्न बाय फर्म रिलेशन डेबिट होगा, बॉर्न बाय पार्टनर पार्टनर डेबिट होगा, पेड बाय फर्म टू कैश, पेड बाय पार्टनर टू पार्टनर, ये रहेगा स्क्रीन पर रहेगा, ये हटेगा नहीं। मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया, ये निकिता ने भी डाउट भी पूछा था मुझसे, नहीं ये नहीं था, उसका तो नेक्स्ट डाउट आगे आएगा। ये था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹10,000। बेटे एक्सपेंसेस 10,000 रुपये के दिए हुए हैं। अब देखो इसमें बिल्कुल नहीं गिवन कौन बॉर्न कर रहा है कौन पे कर रहा है। मेरा सवाल आकाश बेटे आपसे है, आकाश तुम ही आंसर दोगे, एक्सपेंसेस बॉर्न बाय पार्टनर है या बॉर्न बाय फर्म है, मैं क्या करूं बेटे? इसको एग्जाम्पल में कुछ भी मेंशन नहीं था, सिर्फ क्या दिया हुआ था, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹10,000, ना ये दिया कौन बॉर्न कर रहा है कौन पे कर रहा है। तो आप बताओ क्या एज्यूम करोगे? अब हमें कुछ भी गिवन नहीं है बेटे, बहुत बढ़िया, हमने यही एज्यूम करना है। देखो हम लाइव क्लास में पढ़ रहे हैं, आप कुछ गलत भी बोलोगे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे। मैं कौन सा आके डंडा मार सकता हूँ बेटे, मैं दूर बैठा हूँ, यहाँ होते तो मैं शायद मार भी देता, अब मैं कैसे आ सकता हूँ, है ना? तो आप गलत भी बोल सकते हो, अलाउड है बेटे। तो एक्सपेंसेस गिवन थे बट हु बॉर्न एंड हु पेड नॉट गिवन, तो हम मान लेंगे कि फर्म ने ही बॉर्न किया और फर्म ने ही पे किया। तो अगर फर्म बॉर्न करती है तो किसे डेबिट करेंगे जरा बताओ, शाबाश? रियलाइजेशन अकाउंट। वेरी गुड, और फर्म ही पे कर रही है, फर्म पे कर रही है, तो आप दोनों का बेटे फर्म ले लो, बॉर्न का फर्म और पेड का फर्म, क्या एंट्री बन गई? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है, समझ आ गया बेटा सबको? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। आगे बढ़ूं बेटा? यस सर। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रितिका मैम जरा मुझे बुक पकड़ाना है यहाँ से, TS ग्रेवाल +2 वाली। हाँ बेटे, यहाँ पे अब दूसरा पॉइंट है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000 वर पेड बाय तरन अ पार्टनर। भाई एक्सपेंसेस पे किए तरन ने, पार्टनर ने, बट बॉर्न किसने किए वो गिवन नहीं है। देखो ध्यान से, भाई बॉर्न किसने किए वो गिवन नहीं है। साक्षी बेटा हमें ये गिवन नहीं था किसने बॉर्न करें, पर पे किसने करें ये गिवन है। अब बताओ आप क्या एज्यूम करोगे, किसने बॉर्न किए हैं? सर फर्म ने बॉर्न किए, तो किसको डेबिट करेंगे? सर रियलाइजेशन अकाउंट। और पे किसने करे हैं? सर तरन और पार्टनर। तो किसको क्रेडिट करेंगे? सर पार्टनर कैपिटलाइजेशन अकाउंट। तो क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल ठीक है। देखो तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? बिकॉज हमें ये गिवन नहीं था कि हु बॉर्न। हाँ, तो यहाँ तक बेटे कोई और डाउट किसी बच्चे को? देख लो बेटे, चेक कर लो, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया इस पॉइंट को। अब हम कुछ और पॉइंट करेंगे। आज मैं चाहता हूँ आज की क्लास के बाद आपको एक्सपेंसेस में कभी डाउट ना हो, एक्सपेंसेस में एटलीस्ट कभी भी डाउट ना हो आपको। लो बेटे, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ जी बेटे, नेक्स्ट पॉइंट क्या था? देखो ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट था, कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000 वर पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। अब आप ध्यान से देखो बेटे, बिहाफ ऑफ मदन एक पार्टनर था। एक्सपेंसेस ₹5 वर पेड बाय फर्म, यहाँ पे फर्म पे कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ मदन, बिहाफ ऑफ पार्टनर। इसका मतलब कि बॉर्न पार्टनर ने किए थे बट पे फर्म कर रही है। हेलो, बॉर्न बाय पार्टनर, देखो बेटे इनडायरेक्टली गिवन है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹5,000 वर पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ मदन। जब बेटे हम किसी के बिहाफ पे कोई एक्सपेंस पे करते हैं, इसका मतलब ये एक्सपेंस उसके थे बट पे हमने करे। तो यहाँ जल्दी बताओ मेरे बच्चों, शाबाश, एक्सपेंस बॉर्न बाय क्या एज्यूम करेंगे, फर्म या पार्टनर? बॉर्न पार्टनर। बिल्कुल ठीक है। पर पे कौन कर रहा है बेटे? पे कौन कर रहा है? पे कौन कर रहा है? फर्म कर रही है। बॉर्न बाय पार्टनर और पेड बाय फर्म। बेटे बॉर्न बाय पार्टनर किसको डेबिट करेंगे जल्दी बताओ, शाबाश, किसे डेबिट करेंगे? मदन्स कैपिटल अकाउंट। और किसे क्रेडिट करेंगे?
टू कैश, क्योंकि पेड बाय फर्म है, फर्म के पास से कैश गया है। बेटे बॉर्न को डेबिट करते हैं, पे को क्रेडिट करते हैं। तो बॉर्न कौन कर रहा है यहाँ पे? पार्टनर, तो पार्टनर को डेबिट कर दिया। पे कौन कर रहा है बेटे? फर्म। अब फर्म की जगह पे टू फर्म तो लिखोगे नहीं बेटे, फर्म के पास से कैश गया है तो टू कैश करेंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा बेटे आप सभी को। अगले पॉइंट पे आते हैं। पवन अ पार्टनर वॉज पेड रेमन, ये थोड़ा अलग सा पॉइंट आ गया। पवन एक पार्टनर था, उसको रेमुनेशन दी गई बेटे कितने की? 20,000 की, टू कैरिड आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, एक्चुअल एक्सपेंसेस ₹10,000। देखो बेटे जब भी किसी पार्टनर को कोई कमीशन मिलती है तो इसका मतलब ये होता है कि हमने उस पार्टनर से एक एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लिया कि भाई तुझे हम 20,000 रुपये दे रहे हैं, अब एक्सपेंस की जिम्मेवारी तेरी है, तू ही बॉर्न कर, तू ही पे कर। हमने बेटे जब भी कभी ये क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो ना कि हमने किसी पार्टनर को कोई रेमुनेशन दी है इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, इसका मतलब मेरे बच्चों ये है अपना निहारिका कि हमने यहाँ पे पार्टनर को ये बोल दिया कि भाई तू पकड़ 20,000 रुपये, अब सारे एक्सपेंस तेरी सिरदर्दी है, तू ही बॉर्न कर और तू ही पे कर, हमारी हेडेक ख़त्म। तो यहाँ पे पवन एक पार्टनर था, आपने उसको रेमुनेशन दिया बेटे, आपने उसे 20,000 रुपये दिए हैं, 20,000 रुपीज़ दिए आपने इसको, और टू कैरिड आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, कि सारी फर्म की डिसोल्यूशन वो करेगा, लुक आफ्टर वो करेगा, और एक्सपेंसेस हमें गिवन थे क्वेश्चन में 10,000 के। अब इस क्वेश्चन में जब आपने किसी को कमीशन दे दी ना बेटे पार्टनर को, इसका मतलब एक्सपेंसेस वही बॉर्न करेगा, वही पे करेगा। तो एक बात तो समझ लो बेटे, बॉर्न बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर। पहली बात, यहाँ दो बातें हैं बेटा। सबसे पहले आपने पार्टनर को कमीशन दिया, एक आप मतलब फर्म, बेटे हमने किसी पार्टनर को कमीशन दिया 20,000 रुपये की, तो एक्सपेंस हुआ। पहले हम इसकी एंट्री पास करते हैं बेटे। बताओ बेटे इसकी एंट्री क्या बनेगी, जल्दी बताओ शाबाश। इसकी एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पवन्स कैपिटल अकाउंट। ये 20,000 बेटा किस चीज़ के हैं बेटे? ये हमने उसको जो दिए हैं 20,000 रुपये, ये फर्म के लिए एक्सपेंसेस थे, तो फर्म ने एंट्री पास कर दी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। अब देखो जो एक्सपेंसेस थे, क्योंकि हम तो पार्टनर को ऑलरेडी लमसम अमाउंट दे चुके हैं, 20,000 का लमसम अमाउंट दे चुके हैं, और उसे कह चुके हैं भाई एक्सपेंस अब तेरी हेडेक है, तू ही बॉर्न कर, तू ही पे कर, हमने तुझे लमसम अमाउंट दे दिया 20,000 रुपये, तो उसकी एंट्री पास कर दी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जो एक्सपेंस होंगे वो एक्सपेंसेस खुद पार्टनर ही बॉर्न करेगा, खुद पार्टनर ही पे करेगा। अगर बेटे पार्टनर ही बॉर्न करता है, पार्टनर ही पे करता है, तो जरा देखना यहाँ पे बॉर्न और पेड अगर पार्टनर, तो क्या एंट्री बनती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटे पार्टनर पार्टनर आपस में कैंसिल हो गए, डेबिट भी पार्टनर, क्रेडिट पार्टनर। इसका मतलब था कि इसमें सिर्फ एक एंट्री पास होगी, सिर्फ रेमुनरेशन की एंट्री पास होगी, एक्सपेंस की एंट्री पास नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बॉर्न भी वही कर रहा है और पे भी वही कर रहा है, तो वो कैंसिल हो गया। ठीक, यहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में समझा ही रहा हूँ आप लोगों को कि एक्सपेंसेस के लिए हमने एक लमसम अमाउंट दे दिया किसी पार्टनर को, तो वो पार्टनर अपने आप जाने खर्चे कितने हैं, कितना वो पे करे, तो एक्सपेंस की एंट्री आपने नहीं पास करनी। यहाँ पे आगे बढ़ूँ बेटा, चलिए। Yes, sir. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर ₹8,000। देखो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को बस आप ध्यान से पढ़ना, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो आप यकीन माने कोई गलती नहीं होगी आपसे। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर ₹8,000, आउट ऑफ सेड एक्सपेंसेस 3,000 वर टू बी borne बाय द फर्म एंड बैलेंस बाय द पार्टनर रवि। देखो बेटे 8,000 के एक्सपेंसेस थे, 8,000 के एक्सपेंसेस थे। आप सब अब नोटबुक खोलो बेटे, सारे बच्चे नोटबुक निकाल लो। पहले मैं आपसे खुद करवाऊंगा फिर मैं बताऊंगा। आप नोटबुक निकाल लेंगे, निकालो शाबाश, नोटबुक निकालो, पेन निकाल लो बेटे। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस थे बेटे 8,000 के, इसमें से 3,000 बॉर्न किए फर्म ने और बैलेंस बॉर्न किए रवि ने। तो बेटे जरा एक लिखना अपने पास, देखो 3,000 बॉर्न किए फर्म ने, लिखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 3,000, लिखो शाबाश। देखना अभी आप जादू देखना बेटा क्या होने वाला है। लिखो मेरे बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 3,000, रवि अकाउंट डेबिट 5,000, क्योंकि 3,000 फर्म ने बॉर्न करे तो रियलाइजेशन को डेबिट कर दिया, 5,000 पार्टनर ने बियर किए तो पार्टनर को डेबिट कर दिया। तो एंट्री बनी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 3,000, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000। पहले इतना कर लो। 2, अब देखते हैं 2 पार्टनर, उसको लिखा ₹8,000 वर पेड बाय फर्म। बताओ ये एक्सपेंस किसने पे किए हैं? फर्म ने पे किए बेटे, 8,000 फर्म ने पे किए हैं, तो फर्म के पास से 8,000 रुपीज़ जा रहे हैं, 8,000 रुपये जा रहे हैं बेटे। लिखो टू कैश 8,000, टू कैश 8,000। देखो बेटे आगे बात समझ, कितना आसान था बेटे।
8,000 पूरे फर्म ने पे करें, तो 2 कैश कर दिया हमने 8,000। देखो बेटा, सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ बेटे, हमें एक्सपेंस गिवन थे 8,000 रुपीज़ के। कहते हैं आउट ऑफ दिस एक्सपेंस 3,000 बॉर्न बाय फर्म। 3,000 बेटे फर्म ने बॉर्न किए, तो फर्म बॉर्न कर रही है, याद करो बताया था, जो बॉर्न करेगा उसे डेबिट करेंगे। और फर्म के लिए हम किसे डेबिट करते हैं? रिलाइजेशन अकाउंट को। तो आपने रिलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया 3,000 से। फिर कहते हैं बैलेंस एक्सपेंसेस बॉर्न बाय रवि, जो पार्टनर था, पार्टनर बॉर्न कर रहा है तो पार्टनर डेबिट करेंगे। तो रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट 3,000, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट मतलब रवि अकाउंट डेबिट 5,000। अब पे कौन कर रहा है? सारे एक्सपेंस कौन पे कर रहा है? फर्म पे कर रही है, मतलब फर्म के पास से कैश जा रहा है, 2 कैश 8,000, खत्म बेटे। ठीक है आकाश? और देखते हैं बेटे, अभी और इसका लेवल बढ़ाएंगे, थोड़ा सा लेवल और बढ़ेगा बेटे। ये मैंने आप ही की बुक से एग्जांपल लिया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है बेटे एग्जांपल ये वाला। मैं हर बार हर बैच में एग्जांपल जरूर करवाता हूँ बेटे, इसमें सारे पॉइंट कवर होते हैं। अब देखो ध्यान से नेक्स्ट पॉइंट, अब आप देखना खुद करोगे। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर रुपीज़ 8,000, सेम एग्जाम्पल है बेटा। 3,000 वर टू बी बॉर्न बाय फर्म। हेलो, 3,000 बॉर्न बाय फर्म, लिखो रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट 3,000, लिखो बेटे शाबाश। 3,000 बॉर्न बाय फर्म, और जब फर्म बॉर्न करती है तो हम किसको डेबिट करते हैं? रिलाइजेशन अकाउंट को। तो लिखो शाबाश, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट 3,000, लिख दिया बेटे सब ने? यस। एंड बैलेंस बाय राजीव अ पार्टनर, बैलेंस बेटे कितने बनते हैं हमारे? 5,000, लिखो राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000। तो अभी तक क्या लिखा आपने? रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट 3,000, राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000। अभी तो ये लिखा ना बेटे सब ने, कुछ और मत लिखना बेटे इससे आगे। अभी तक आपने सिर्फ वो लिखा जो बॉर्न था, 3,000 बॉर्न बाय फर्म, 5,000 बॉर्न बाय पार्टनर। तो फर्म के लिए रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट 3,000, राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000, इतना करना है। अब देखते हैं 2 में क्या आएगा। कहते हैं द एक्सपेंसेस वर पेड बाय पार्टनर। बेटे एक्सपेंस किसने पे की? जल्दी बताओ निकिता, किसने पे किए हैं? 2 पार्टनर। तो लिखो 2 राजीव कैपिटल अकाउंट 8,000। अभी लिख लो, बताता हूँ, अभी कुछ कटिंग करनी पड़ेगी आपको। लिखो 2 राजीव 8,000। अब मुझे एक बात बताओ, अभी तक जो मैंने लिखवाया है वो एंट्री देखो क्या है, आप सब नोटबुक चेक करना। अभी तक जो लिखवाया है, राजीव कैपिटल अकाउंट नहीं, रिलाइजेशन कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000, राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000, 2 राजीव 8,000। कोई बताएगा राजीव कितने से कैंसिल हो जाएगा? डेबिट क्रेडिट कितने? यस। तो फाइनल एंट्री क्या बची देखो आपके पास, जल्दी चेक करो शाबाश। फाइनल एंट्री क्या बचती है बेटे? इससे पहले एंट्री क्या बनती थी? रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट 3,000, राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000, 2 राजीव 8,000। अब इन दोनों में देखो ध्यान से, राजीव डेबिट भी हुआ है और राजीव क्रेडिट भी हुआ है। डेबिट क्रेडिट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बताओ फाइनल एंट्री क्या बचती है? देखो ध्यान से, तो 5,000 से हमने राजीव को जो डेबिट था क्रेडिट से भी कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा? रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट 3,000, 2 राजीव कैपिटल अकाउंट 3,000। बताओ बेटे, आया समझ ये पॉइंट? अच्छा पॉइंट था। निकिता कहाँ गायब हो गई हो? अच्छा पॉइंट था, यस और नो? चलो आगे बढ़ते हैं। रिलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000 वर टू बी बॉर्न एंड पेड बाय करण आ पार्टनर। भाई एक्सपेंस बॉर्न भी पार्टनर कर रहा है और पे भी पार्टनर कर रहा है। भाई बॉर्न भी पार्टनर कर रहा है, बॉर्न पार्टनर कर रहा है करण, तो बॉर्न पार्टनर कर रहा है तो करण को डेबिट करेंगे, करण अकाउंट डेबिट या करंस कैपिटल अकाउंट डेबिट। भाई पे भी पार्टनर कर रहा है, 2 करंस कैपिटल अकाउंट। भाई करंट डेबिट हुआ, करंट क्रेडिट हुआ। बताओ डेबिट क्रेडिट आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। आई बेटे बात समझ? तो क्या एंट्री पास करेंगे? नो एंट्री, नो एंट्री। आई बेटे बात समझ? तो यहाँ पे जो डेबिट हो रहा है वो क्रेडिट हो रहा है, देखो आपस में कैंसिल हो गया। कहते हैं एक्सपेंसेस ₹5 वर टू बी बॉर्न एंड पेड बाय करण। भाई करण ही बॉर्न कर रहा है, करण ही पे कर रहा है, तो बॉर्न को डेबिट, पे को डेबिट, पे को क्रेडिट, तो करण डेबिट, 2 करण। भाई करण करण आपस में कैंसिल हो गए। क्लियर पॉइंट? कोई डाउट बेटे किसी को यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। लो भाई अच्छा पॉइंट है। मिस्टर मनोज अ पार्टनर इज टू कैरिड आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एट एग्रीड रेम्यूनरेशन ₹10,000। देखो बेटे ध्यान से, 10,000 रुपये हम उसे कमीशन देंगे। तो अब मैंने आपको शुरू में बताया था बेटे, याद करो कि जब किसी क्वेश्चन में बेटे कमीशन दी जाए, पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं बेटे उसे 10,000 रुपये, तो इसका मतलब एक्सपेंस की एंट्री हम क्या पास करेंगे बेटे? किसी पार्टनर को आपने लमसम अमाउंट दे दिया,
और पीछे भी पॉइंट किया था हमने ये। सर रियलाइजेशन टू पार्टनर्स तो आपने सिर्फ यस बेटे, आपने जो अमाउंट उसे दिया, जो रेम्यूनरेशन या कमीशन पार्टनर को दी, उसकी एंट्री आप पास करोगे। रही बात एक्सपेंसेस की, तो हमने उसे एक लमसम अमाउंट दे दिया, हमने कहा भाई तू पकड़ ये पैसे, अब खर्चों की जिम्मेवारी तेरी, सारे एक्सपेंस की हेडेक तेरी। तो लो बेटे जल्दी से फटाफट उसे कितने पैसे दिया आपने, मनोज अ पार्टनर टू इज टू कैरिड आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, वो सारे एक्सपेंस फर्म के डिसोल्यूशन को देखेगा और इसके लिए हमने उसे एक रेम्यूनरेशन अमाउंट दिया 10,000, तो ये फर्म के लिए एक्सपेंस है। तो आपने सिर्फ इसकी एंट्री पास करनी है बेटे। इसकी एंट्री क्या बनती है जरा बताओ। इसकी एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मनोज कैपिटल अकाउंट 10,000। इसमें एक्सपेंस की एंट्री पास नहीं होगी। बताओ इसमें एक्सपेंस की एंट्री क्यों नहीं पास की हमने, क्योंकि हमने उसे एक लमसम अमाउंट दे दिया। जब आपने एक पार्टनर को लमसम अमाउंट दे दिया ना बेटा, तो उसके बाद हम ये एज्यूम करते हैं कि एक्सपेंसेस वही बॉर्न करेगा और वही पे करेगा। बॉर्न बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर। तो मनोज डेबिट टू मनोज, वो तो कैंसिल हो गया, तो एंट्री सब एक बचती है कौन सी, जो हमने उसे एक लमसम अमाउंट दिया था, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मनोज कैपिटल। बस ये एंट्री बनती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो अच्छा पॉइंट है, मुझे बहुत पसंद है वाला पॉइंट, आप सब ध्यान से देखना इस पॉइंट को। देव ये पार्टनर है, is paid remuneration rupees 15,000 for dissolution of the firm. Realization expenses of rupees 8,000 were paid by the firm. बेटे हमने एक पार्टनर को एक रेम्यूनरेशन दे दी, लमसम अमाउंट दे दिया। अब उसके बाद तो सारे एक्सपेंस को पार्टनर को पे करना चाहिए था बेटा। अगर मान लो बेटे संजना, मैंने यहाँ पे देव पार्टनर को एक लमसम अमाउंट दे दिया 15,000, तो सारे एक्सपेंस उसी को बॉर्न करने, उसी को पे करने। लेकिन जब पेमेंट करने की बारी आई तो हमें देव नज़र नहीं आया, तो बेटे फर्म को पे करने पड़े। देखो बेटे क्या सिचुएशन आ गई है बेटे, देखो बेटे क्या इस समय प्रेजेंट सिचुएशन क्या बन रही है। एक हमने एक पार्टनर को 15,000 रुपये की रेम्यूनरेशन भी दे दी और उसके बाद भी एक्सपेंस हम ही पे कर रहे हैं, उसके बाद भी एक्सपेंस हम ही पे कर रहे हैं बेटे। अब आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले बताओ इसमें रेम्यूनरेशन की एंट्री क्या बनती है, जल्दी बताओ बेटे क्या बनती है। रेम्यूनरेशन की एंट्री बताओ जल्दी बेटे क्या बनती है, पहले वो पास कर लो। देखो ये मैंने पास की, ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू देव कैपिटल अकाउंट। बेटे मैंने पार्टनर को 15,000 रुपये की रेम्यूनरेशन दे दी, ठीक। हमने एक पार्टनर को लमसम 15,000 दे दी और कहा भाई तू एक्सपेंस देख, अब सारे एक्सपेंस तुम ही बियर करो, तुम ही पे करो। तो पहले तो उसकी एंट्री समझ लेते हैं, जो हमने पीछे भी किए, 2 बार पहले भी कर चुके हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू देव कैपिटल अकाउंट, ये फर्म के लिए एक्सपेंस था। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू देव कैपिटल अकाउंट, ये फर्म के लिए एक्सपेंस था, तो उसकी एंट्री कर दी। अब पे तो करने चाहिए थे बेटे पार्टनर को, उसी को बॉर्न, उसी को पे करने चाहिए थे बेटे। लेकिन यहाँ पे बताओ कौन पे कर रहा है, एक्सपेंसेस रुपीज़ 8,000, एक्सपेंसेस रुपीज़ 8,000। अब बेटे 8,000 रुपये की एक्सपेंस बेटे कौन पे कर रहा है, कहते हैं एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज़ 8,000 वर पेड बाय फर्म। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ और समझनी है बेटे, 8,000 रुपये एक्सपेंसेस आपको ये फर्म पे कर रही है। अब देखो यहाँ पे ना, अगर ये लिखा होता आउट ऑफ दीज, निकिता समझना, अगर यहाँ पे लिखा होता आउट ऑफ विच, तो उसका मतलब 15,000 में से 8,000 रुपये पे कर रहे हैं। यहाँ पे ये 2 पॉइंट अलग अलग हैं बेटे। ये हमने 15,000 रुपये का रेम्यूनरेशन दे दिया उठा के, किसको, पार्टनर देव को, और कहा तुम एक्सपेंस बियर करो, तुम एक्सपेंस पे करो। अगर इसमें लिखा होता ना आउट ऑफ विच 8,000 वर पेड बाय फर्म, तो डिफरेंट पॉइंट होता है बेटे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज़ 8,000 वर पेड बाय फर्म, थोड़ी सी लैंग्वेज का फ़र्क है। अगर लिखा होता आउट ऑफ विच, मतलब उसमें से फर्म पे, तो एंट्री बनती देव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, पर यहाँ पे फुल स्टॉप है, उसके बाद लिखा हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज़ 8,000 वर पेड बाय फर्म। इसका मतलब है ये एक्सपेंस अलग हैं, ये सेपरेट हैं। ये 2 पॉइंट बेटे ज़रा ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। लैंग्वेज लिखी, कोई ध्यान से लैंग्वेज देखो क्या लिखा हुआ है। कहते हैं देव आ पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन रुपीज़ 15,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, उसकी एंट्री हमने पास कर ली। अब लिखा होता आउट ऑफ विच एक्सपेंसेस रुपीज़ 8,000 वर पेड बाय फर्म। अगर ऐसे लिखा होता तो इसका मतलब ये था कि उसमें से 8,000 फर्म पे कर रही है, जो बॉर्न तो किसने किए थे, किसको पे करने चाहिए थे, देव को। फिर एंट्री बनती देव अकाउंट डेबिट टू कैश, पर यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद लिखा हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज़ 8,000 आर पेड बाय फर्म, आर पेड बाय फर्म।
इसमें बहुत गलतियाँ होती हैं बच्चों से, मैंने तभी कहा था ना ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। अब यहाँ पे ये जो 8,000 के एक्सपेंस थे ये अलग थे, मतलब कुछ एक्सपेंसेस के लिए हमने रेमुनरेशन पे कर दी, वो देव के से भी चले गए, कुछ एक्सपेंस फर्म पे कर रही है। ये दो पॉइंट को मैंने मर्ज किया है, तो यहाँ पे एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पे बॉर्न भी फर्म कर रही है और पे भी फर्म कर रही है। बेसिकली हमने फर्स्ट पॉइंट को यहाँ पे इंक्लूड किया है, फर्स्ट पॉइंट को मर्ज किया है यहाँ पे, तो ये दो पॉइंट अलग है, ध्यान रखना। अगर आउट ऑफ विच लिखा होता तो फिर हम ये मान लेते कि बॉर्न तो पार्टनर ने किए थे पर पे फर्म कर रही है, तो फिर वहाँ पे सेकेंड एंट्री क्या पास करते हम लोग, देव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। पर यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद लिखा हुआ है, आउट ऑफ विच नहीं लिखा हुआ, फुल स्टॉप फिर लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹8,000 वर या आर पेड बाय द फर्म। मैं समझना यहाँ पे समझा दूँ आपको, ये 8,000 रुपये बेटा उस 15 में से नहीं है, ये अलग से है। ये ऐसा एजम्पशन लेके चल रहे हैं बेटे, हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं। अगर ये उसमें से होते तो फिर तो बॉर्न पार्टनर ने किए थे, हमने उसे कमीशन दिया तो बॉर्न उसने किए थे, फिर तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश करते। पर ये अलग है, तो इसमें ये नहीं गिवन कौन बॉर्न कर रहा है कौन पे कर रहा है, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि फर्म ही बॉर्न कर रही है और फर्म ही पे कर रही है। ये दो अलग अलग पॉइंट हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ बेटे, अगर इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर देना बेटे, थोड़ा सा चेंज कर देता, आउट ऑफ विच 8,000 पेड बाय फर्म, तो पता है क्या एंट्री बनती, पहली एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू देव कैपिटल अकाउंट 15,000, दूसरी एंट्री देव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 8,000, तो ये एंट्री बनती। फिर जो डेबिट क्रेडिट आप कैंसिल करते हैं वो आप करते रहते हैं बेटे बाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000 वर टू बी बॉर्न बाय पवित अ पार्टनर, हाउएवर इट वाज पेड बाय हितेश अनदर पार्टनर। भाई एक पार्टनर, ये पता है कौन सा पॉइंट है, याद करो मैंने क्लास की शुरुआत में कहा था, वो निहारिका, निकिता और संजना आपका एग्जांपल दिया था, याद आ रहा है बेटे आपको। एक पार्टनर बियर करता है और एक पार्टनर पे करता है, देखा है आपने, वहाँ पे भी यही था, निहारिका ने बॉर्न किए थे, संजना ने पे किए थे। यहाँ पे पवित्र बॉर्न कर रहा है और पे कौन कर रहा है बेटे, हितेश। कोई बताएगा बेटे क्या एंट्री बनेगी, बेटे बताओ जरा, एंट्री सिखाइए, बॉर्न टू पेड, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हितेश। यस, मैंने आपको ये पॉइंट तो शुरुआत में ही बता दिया था बेटे कि हम लोग जो पार्टी में गए थे तो वहाँ पे निहारिका बोलती है कि एक्सपेंसेस तो मैं पे करूँगी, लेकिन जब बिल काउंटर पे गए तो फटाफट से संजना ने अपना क्रेडिट कार्ड दिया और पेमेंट कर दी, तो एक्सपेंस बॉर्न किए थे निहारिका ने, पे किए संजना, तो एंट्री में थे निहारिका टू संजना। यहाँ पे पवित्र ने बॉर्न किए तो पवित्र को डेबिट करेंगे, पे किसने किए, हितेश ने, तो बॉर्न टू पेड, पवित्र टू हितेश। तो ये बेटे हमारी डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के 10 पॉइंट थे, इससे बाहर नहीं आते पॉइंट्स, करीब करीब यही पॉइंट घुमा फिरा के बेटे लैंग्वेज में आते। और मैंने तो आपको एक बड़ी कमाल की बात सिखा दी, जो आज आपको सिखाया था बॉर्न टू पेड, आपको तो सिर्फ इस पे चलना है बेटे। ये स्लाइड अपने माइंड में बिल्कुल इमेज बिठा लो, इसे ब्रेन मैपिंग कहते हैं, अपने माइंड में पिक्चर बिठा लो। जब भी कभी डिसोल्यूशन एक्सपेंस की कोई एंट्री आए और आप एक बार इस डायग्राम को अपने को फॉलो करना जो मैंने आपको यहाँ समझाया है, बॉर्न टू पेड, तो आपके लिए ईजी रहेगा बेटे। तो यहाँ तक मैंने आपको एक्सपेंस की पूरी ट्रीटमेंट सिखा दी, कैसे हम डेबिट करते हैं, कैसे क्रेडिट करते हैं।